हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हम एक बाइंग या फिर एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड, बिटकॉइन एंड सो ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए गोल्ड के एनालिसिस को। देख सकते हो ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और आपको पता होगा कितना एक्यूरेट रहा, कितना परफेक्ट रहा अपना एनालिसिस। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनालिसिस। सबसे पहले ये प्रीवियस एनालिसिस को हम साइड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना। इंपॉर्टेंट की लेवल्स को जैसे जैसे हम मार्क करेंगे उसके ऊपर कंडीशंस डिस्कस करेंगे। कहाँ से हम बाई कर सकते हैं, कहाँ से हम सेल कर सकते हैं, कितना डाउन साइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना अपसाइड को लेके, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। बस पेशेंसली आपको देखना है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहला आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक जो की लेवल मार्क किया हुआ था वहां से एग्जैक्टली मार्केट अपसाइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आया। सिंपल है, यहां तक हो चुका। अब देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो की लेवल होगा वो होगा ये लेवल। ध्यान से देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, यानी कि यहां से अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। कहां तक मूव कर सकता है, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करते हैं, उसके बाद एक एक करके कंडीशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल है, ये पहला मैंने कंडीशन ऐसे ही बस डिस्कस किया हुआ था। अब देखो ऐसे ही हम लोग एक एक करके मार्क करेंगे की लेवल्स को और डिस्कस करेंगे कंडीशंस को। दूसरा जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है, यानी कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, वो होगा आपके पास ये लेवल। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सिंपल आप देख सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा इसको साइड करते हैं और समझते हैं पैटर्न को या फिर समझते हैं स्ट्रक्चर को। ध्यान से देखोगे मार्केट डाउन के लिए आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंटिन्यू कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, पुल बैक किया और पुल बैक के बाद मार्केट अप साइड के लिए। लेकिन यहाँ पे एक क्रिएट होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। ध्यान से देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, ब्रेक किया, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया और अपसाइड के लिए मूव किया। तो सिंपल ये जो एरिया है ये है अपने पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। अब अपना काम क्या है कि इस लेवल को एक्यूरेट करना, प्रिसाइज करना, ताकि जब मार्केट इस लेवल के पास आए तो हम यहां से अपने बाइंग या फिर सेलिंग एंट्रीज को प्लान कर सकें। सिंपल है, देखो पता तो आपको भी है कि कौन सा सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, बट एक्यूरेसी मेंटेन करता है कि आप लेवल को कितना एक्यूरेटली चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हो, उसको समझते हो और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। तो अगर आपका जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट की लेवल्स वो अगर एक्यूरेट होगा, उसके ऊपर का जो कंडीशंस है वो एक्यूरेट आप समझ जाओगे, तो इजी हो जाएगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ट्रेड को प्लेस करना। अब देखो हमें ये तो पता है कि ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, बट यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट की लेवल को कैसे हम प्रिसाइजली मार्क करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये जो आपको लो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये लो है, इसको मार्केट स्वीप करना चाहेगा, यानी कि ये जो लो है इसके लो को स्वीप करेगा। स्वीप करके अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर हमें यहाँ से एक बहुत ही अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि अब इसके ऊपर मैं कंडीशन डिस्कस कर देता हूँ। सिंपल देख सकते हो ये जो लेवल है, मार्केट अभी अगर यहाँ से डाउन के लिए आता है, डाउन के लिए आके इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट ये जो लेवल है, ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया है, अगर मार्केट इसको बिना टैप किए अगर नीचे आ जाता है, यानी कि यहीं से मार्केट स्लाइड करके नीचे आता है और इस लेवल, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल, इसको टैप करके अगर अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को इस लेवल पे, ये जो अपसाइड का लेवल है, यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। अब देखो, अगर यहां से मार्केट अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं अगर, तो ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हम कंटिन्यू यहां से मार्केट को डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा फॉल के लिए जाते हुए हम देख सकते हैं, जो कि मार्केट को कहाँ लेके जाएगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट डाउन साइड का की लेवल है वो रहेगा अपने पास ये लेवल कहीं ना कहीं, इसको हम मार्क कर लेते हैं प्रिसाइजली थोड़ा। देख सकते हो काफी नीचे मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगा डाउन साइड के लिए एक शार्प फॉल देने के लिए। सिंपल है, आई होप समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। बट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो मार्केट ने ये लो लगाया है, ठीक है, इसको हमें कंसीडर करना होगा। ठीक है, क्यों कंसीडर करना होगा, कैसे कंसीडर करना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पेशेंसली देखना बस। चलो, ये जो लेवल है इसको पहले सबसे पहले मार्क करते हैं, थोड़ा सा प्रिसाइजली मार्क करते हैं। ठीक है, प्रिसाइजली मार्क करना इन द सेंस होगा हमें कि कुछ इस तरीके से हमें इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेता हूं, क्योंकि देखो मेरा लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन पे ही है। मेरा इंपॉर्टेंट की लेवल्स जितना प्रिसाइज होगा उतना ही ज्यादा मेरा जो एनालिसिस होगा उतना ही वो परफेक्ट होगा। ठीक है, मैं लाइव बैठ के आपको नहीं बताता हूँ कि यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से वो, मैं मार्केट के रीच करने से पहले ही आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ या फिर एनालिसिस कर देता हूँ कि मार्केट इस लेवल पे इस तरीके से रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट होगा कि जो की लेवल है उसको एक्यूरेटली मार्केट में दिखाया जाए या फिर प्लेस किया जाए। सिंपल है। अब देखो, जैसे ही मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, थोड़ा सा हमें वेट करना है पुल बैक का, यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेना चाहेगा और पुल बैक लेने के बाद मार्केट फिर कंटिन्यू यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ इस लेवल पे नजर आएगा। सबसे पहला समझ गए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं डाउन साइड के इंपॉर्टेंट की लेवल को। तो डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है वो रहेगा आपके सामने ये लेवल, थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा बोले तो हाँ ब्रॉड ही बोलेंगे इसको। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट आता है कि देखो यहाँ तक तो हमने सेल साइड का अपना पोजीशन बुक कर लिया। सिंपल है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल पे डाउन साइड, जब यहां से भी मार्केट जब नीचे अप्रोच करेगा, ठीक है, यहां पे अप्रोच करेगा, तो इस लेवल पे टैप करने के बाद यहां से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर है, ज्यादा बड़ा मूव हम नहीं सोचेंगे, छोटा सा बाइंग एक स्कैल्प मूव हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपना या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से चेकआउट करते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक इम्पॉर्टेंट की लेवल, जो कि एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप हम बोल सकते हैं उसको, काइंड ऑफ ब्रेकर ब्लॉक। सो इसको मार्केट यूज करता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आने वाला है। अब चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे उसके परफेक्ट एग्जीक्यूशन को देखते हैं एक बार, थोड़ा सा 10 मिनट्स पे देखते हैं। 10 मिनट्स पे होगा क्या कि वहां पे जो एक्यूरेट की लेवल है वो हमें मिल जाएगा। तो जो एक्यूरेट की लेवल है वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ये एरिया, हालांकि ये एरिया से डाउन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्रिएट, क्योंकि ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पिन बार नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक छोटा सा पिन बार नजर आएगा, ये पिन बार आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करके देगा। बट यहाँ से अपना सिनेरियो क्या होगा, सिंपल समझना, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ आपको कि मार्केट जब ये जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहेगा, पहले थोड़ा सा अंदर मर्ज करेगा, उसके बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर है, ये चीज डाउन डाउन साइड का क्लियर हो चुका है, समझ गए, इजी है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस लेवल पे 15 मिनट के ऊपर देखेंगे हम लोग ध्यान से कि मार्केट इस लेवल पे अंदर, इस लेवल के अंदर जब थोड़ा सा एंटर करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, टैप करके रिजेक्शन देगा, हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं मार्केट में। क्लियर है, स्कैल्प मूव के ऊपर जाएंगे, ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है। समझ गए, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। मोस्ट प्रोबेबली यहां से मार्केट आपको इस लेवल से रेसिस्टेंस लेके फिर कंटिन्यू करता हुआ भी नजर आ सकता है, तो उसके बारे में अभी नहीं बात करते हैं।
अब बात करते हैं अपसाइड को लेके कि अगर मार्केट इन केस अपसाइड को लेके ब्रेकआउट देता है तो अपने पास क्या पॉसिबिलिटीज होगा। तो जो अपना फाइनल जो होगा अप्रोच वो रहेगा ये लेवल तक, ठीक है। इसके ऊपर अप्रोच अपना नहीं रहेगा कोई भी, यानी इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं देखते हैं ऐसा पर्टिकुलर। इसके ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम वेट करेंगे एक पुल बैक का, और पुल बैक के बाद सिंपल हम कहां तक मार्केट को फाइनल अप्रोच करता देखेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहां तक देखेंगे। इसके ऊपर का अपना कोई भी सिनेरियो नहीं रहेगा, या फिर मार्केट अगर यहां से भी टर्न करता है तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट अप्रोच अपसाइड के लिए। क्लियर है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हो बेसिकली। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इस ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो आप एज अ ब्रेकआउट या फिर एज अ रेसिस्टेंस यूज कर सकते हो। देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्रिएट हो रहा है काइंड ऑफ, बोले तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक कहीं ना कहीं ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के फॉर्मेशन के ऊपर जा रहा है मार्केट। तो अगर ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो पैटर्न है उसको अगर सक्सेसफुली ये क्रिएट कर लेता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल पे, ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला जो पैटर्न है उसको सक्सेसफुली अगर ये क्रिएट कर लेता है, उसके बाद का मैं बोल रहा हूँ कि फिर आपको मार्केट डायरेक्ट इस लेवल पे, ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया है वहां पे इसके ब्रेकआउट के बाद अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट होगा कि हमें अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में तो आप उसको कंप्लीट अवॉइड करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, उसको कंप्लीट अवॉइड करना। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देख सकते हो इजी है बिल्कुल गोल्ड का एनालिसिस, और ये ट्रेंड लाइन है, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो या फिर इसको रिमूव कर देना। बेटर होगा कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर ही आप फोकस करना, ठीक है, किसी एक चीज को इन्वॉल्व करके। आई होप यहाँ तक हर एक पॉइंट क्लियर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।